हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की हमारी यानी कि आरओ आपका, ठीक है, ये आरओ और आपका एआरओ, इनकी हमारी सीरीज चल रही है समान हिंदी की, ठीक है, जिसमें हम डेली 10 से 15 मिनट के बीच में 10 से 15 मिनट के बीच में हम आपका जो है 20 क्वेश्चन करवा लेते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन साथ ही 4 ऑप्शन बराबर आपका कितना, 5 क्वेश्चन। डेली हम 5 क्वेश्चन आपका क्लियर करते हैं। और यह आपका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के क्वेश्चन इसके अंदर मर्ज हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हमारा पूर्वालोकन रहने वाला है, जो कि आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि पूर्वालोकन कौन सी किताब है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देख लीजिए, ऐसे कुछ इस तरह की किताबें हैं, ठीक है। तो समान हिंदी की अर्थ पूर्वालोकन की सीरीज हम डेली चला रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो स्टार्ट कर दीजिए। और जो पिछला छूट गया कोई बात नहीं, अभी से जो हम आपको अभी ये वाला वीडियो देख रहे हैं आप वहीं से स्टार्ट कर देना, पिछला आप अपना आराम से कवर कर लेना, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन हमारा 300 टोटल क्वेश्चन अभी हमने कर लिया, 310 कर लिया है। और अब उसके आगे हम करेंगे, ठीक है, लगभग 400 क्वेश्चन हैं, तो हम उसके आगे करेंगे। और आप लोगों से भी बीच में बात करते हुए चलेंगे, ठीक। तो चलो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन हमारा 310 हो गया था, 311 देखते हैं क्या कह रहा है आपका, कि इसमें कह रहा है आपका कि क्षणिक का सही विलोम क्या होगा, ठीक है। तो क्षणिक का इसमें विलोम पूछा जा रहा है, तो क्षणिक का आपका आंसर हो जाएगा शाश्वत, ठीक। क्षणिक का विलोम आपका शाश्वत हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि अल्प का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रही हूं मैं, अल्प का आपका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है क्षर का अक्षर हो जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं अक्षर हो जाएगा, क्षर का अक्षर विलोम हो जाएगा। और विमुख का आपका उन्मुख हो जाएगा, ठीक है, उन्मुख हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपका जो है क्षणिक का आपका शाश्वत हो जाएगा विलोम। तो आंसर नंबर बी एकदम सही है। 313 देखिए क्या, सॉरी 312 क्या कह रहा है, असीम का विलोम क्या होगा, ठीक। और हाँ, अगर लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे जरूर कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो असीम का विलोम आपका क्या हो जाएगा, ससीम हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। और इसमें विकल्प पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि और किसी का एक अच्छा विलोम नहीं बन रहा है, और ना ही ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक ही है असीम का ससीम, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 313 देखते हैं क्या कह रहा है, कि निद्रा का विलोम क्या होगा, ठीक है। निद्रा का विलोम पूछा जा रहा है, शयन होगा, निद्रा होगा, मूर्छित हो गया, फिर मौन होगा। तो निद्रा का आपका क्या हो जाएगा, अनिद्रा हो जाएगा, यानी कि हमें नींद आती है तो हमें अनिद्रा नहीं, यानी कि हमको जागरण, हम जागरण भी एक हो सकता है इसका विलोम, ठीक है। तो निद्रा का जागरण या फिर अनिद्रा होगा, याद रखिएगा। उसके बाद और देखते हैं, जैसे कि शयन जो है, फिर सोना और निद्रा ये इसका समानार्थी है, ये याद रखिएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 200 आपका 14 की, ये क्या कह रहा है, 300, सॉरी 314 की क्या कह रहा है, 314 में आपका कह रहा है तेजस्वी का विलोम पूछा जा रहा है। 314 में आपका तेजस्वी का विलोम पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो तेजस्वी का विलोम आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, निस्तेज, ठीक है, निस्तेज हो जाएगा। और ये आपका जो है अतेजवान और कांति युक्त, ये आपका जो है समानार्थी शब्द है, मतलब समान अर्थ व्यक्त करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और तेजस्वी का विलोम आपका निस्तेज हो जाएगा, आंसर नंबर सी, डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 315 क्या कह रहा है, कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। तो ज्येष्ठ का विलोम आपका क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, छोटा होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, जेठ जिसे कहते हैं ना गांव की भाषा में जेठ, तो वही ज्येष्ठ। और कनिष्ठ मतलब छोटा, ठीक। अब हम उसके बाद अब हम आगे देखते हैं और क्या है। जैसे अनुज का आपका क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा, अनुज का आपका विलोम हो जाएगा अग्रज हो जाएगा, ठीक है। और ज्येष्ठ का आपका कनिष्ठ हो जाएगा, याद रखिएगा, आंसर नंबर सी एकदम सही है। चलो फिर से रिपीट हो गया सवाल, यानी कि सवाल आपको पता है बहुत रिपीट होते हैं, अगर आप सीरीज लगा रहे होंगे तो आपको पता चला गया कि बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो कनिष्ठ का आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए ज्येष्ठ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अनुज का आपका क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया अग्रज हो जाएगा विलोम, तो ज्येष्ठ कनिष्ठ और अनुज का अग्रज हो जाएगा,
आंसर नंबर ए एकदम सही है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 317 है शुष्क का विलोम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो शुष्क का विलोम आपका क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उष्ण का विलोम आपका क्या हो जाए, उष्ण का आपका शीत होता है विलोम, याद रखिएगा। और ठंडा का आपका गर्म हो जाएगा विलोम, ये भी याद रखिएगा। साथ ही आर्द्र का आपका शुष्क हो जाएगा। ये तो विलोम इंपॉर्टेंट है ही है। तो इसका 317 का आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 318 देखिए क्या कह रहा है, आर्द्र का विलोम। फिर से रिपीट हो गया है सवाल। तो आर्द्र का इसमें क्या हो जाएगा, अनाद्र भी हो जाएगा। तो आर्द्र का शुष्क ही नहीं होता, आर्द्र का अनाद्र भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन होंगे नहीं, तो आर्द्र का अनाद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 319 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, श्रोता। श्रोता का विलोम पूछा जा रहा है, तो श्रोता का विलोम आपके क्या हो जाएगा। ठीक है, जो सुनता है तो उसका विलोम हो जाएगा, जो बोलता हुआ होता है तो वक्ता हो जाएगा। तो श्रोता का वक्ता हो जाएगा। और ये मूक जो है, मूक वाचाल का होता है विलोम, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मूक का विलोम वाचाल हो जाएगा और श्रोता का विलोम वक्ता हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 320 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 320 कह रहा है आपका कि उत्थान का विलोम क्या होगा। तो उत्थान का विलोम आपका क्या होगा, देखिए जरा। तो उत्थान आप उत्थान का पाताल होगा, उन्नत होगा, पतन होगा या निम्न होगा। तो आपका 320 में उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। आंसर नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, और उसके बाद जो है और बात करते हैं। जैसे निम्न का आपका उच्च हो जाएगा विलोम, याद रखिएगा। पाताल का आपका आकाश हो जाएगा विलोम। ठीक है, और उन्नत का आपका जो है विलोम हो जाएगा, अवनत हो जाएगा। अवनत ध्यान में रखिएगा और उत्थान का पतन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 321 देखिए क्या कह रहा है कि मानवीय का विलोम बताइए। एक मानवीय का विलोम आपसे पूछ रहा है। तो मानवीय का मनुष्य, अमानवीय मानव, या में अमानवता क्या होगा इसमें। तो मानवीय का आपका विलोम क्या हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, मानवीय का अमानवीय होता है। अमानवता का आपका हो जाएगा मानवता। ठीक है, मानवता, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे देखते हैं 322 में क्या कह रहा है, चेतन का विलोम बताइए। ठीक है, तो चेतन का विलोम पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, निचेतन, अचेतन, निकेतन या फिर सचेत। तो चेतन का विलोम आप ध्यान में रखिए कि चेतन का विलोम आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, अचेतन। ठीक है, तो अचेतन कहें या फिर हम जड़ कहें, ये दोनों सेम है। चेतन का जड़ भी होता है, चेतन का अचेतन भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद निकेतन। निकेतन की बात कर लेते हैं। निकेतन आपको पता है क्या है, ये घर आपने पढ़ा होगा, तो घर का पर्यायवाची है ये। ठीक है, निकेतन जैसे आता नहीं घर का पर्यायवाची क्या, तो ये निकेतन हो जाएगा। वैसे ही आपको आपका देखते हैं जो सचेतन मतलब क्या होता है कि चेतना सहित, चेतना सहित इसका अर्थ होता है। एक तो याद रखिएगा, आपका चेतन का अचेतन या फिर जड़ विलोम होगा। 322 का सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 323 देखिए क्या रहा है। 7 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम विराम लगा देंगे यही। तो जो है आपका 323 में आकर्षण का विलोम क्या होगा। एक आकर्षण का विलोम क्या होगा, विशेषण, विकर्षण या संकर्षण या फिर संरक्षण, कौन सा होगा। तो इसमें विलोम पूछा गया है, आकर्षण का विलोम सी हो जाएगा, विकर्षण। ठीक है, आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। तो आकर्षण का विलोम विकर्षण। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 324 कह रहा है कि उपासना का विलोम क्या होगा, सॉरी उपमान का विलोम क्या होगा। तो उपमान का विलोम अपमान, समान, मान, उपमेय क्या होगा। तो मान का विलोम उपमेय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, उपमान का उपमान, उपमान का विलोम आपका उपमेय, मान का विलोम आपका अपमान। ठीक है, उसके बाद जो है समान का विलोम आपका असामान, असामान हो जाएगा। और आपका आंसर हो जाएगा उपमान का जो है उपमेय। आंसर नंबर डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 300 आपका 25 देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट। 325 में कह रहा है कि अनुनासिक का विलोम है। ठीक है, अनुनासिक का विलोम पूछ रहा है कि क्या होगा। तो निरनुनासिक हो जाए, जो है जो है समासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, फिर नासिक हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका इसमें ए होगा। आंसर नंबर ए एकदम सही है। अनुनासिक का निरनुनासिक होता है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। और ये हो जाएगा। उसके बाद ऐतिहासिक का विलोम आपका क्या हो जाएगा, अनैतिहासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक का आपका यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, अनैतिहासिक हो जाएगा। और आपका जो है अनुनासिक का आपका निरनुनासिक विलोम हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 326 कह रहा है कि पुरस्कार का विलोम क्या होगा। ठीक है, पुरस्कार का विलोम बताइए। तो पुरस्कार हम किसी को तो देते हैं तो उसमें हम दंड भी देते हैं, तो आंसर नंबर बी एकदम सही है। तो दंड का विलोम क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है कृपा का आपका क्या विलोम होगा, कोप हो जाएगा। ठीक। आशीर्वाद का आपका विलोम क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। अभिशाप हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। 327 देखिए कह रहा है आपका कि मग्न का विलोम होगा। तो मग्न का विलोम क्या होगा, खुश, दुख, प्रसन्न, दुखी। तो आपका दुख का आपका विलोम हो जाएगा सुख। ठीक है, दुख का सुख हो जाएगा। और आपका मग्न का आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, दुखी। तो आंसर डी आपका एकदम सही विलोम है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 328 कह रहा है, दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद। ठीक है, उपमेय का सर्वदा उपयुक्त विपरीत शब्द पूछा जा रहा है, यानी कि उपमेय का विपरीत पूछा जा रहा है। इससे पहले हमने उपमेय के बारे में बात कर लिया है, रिपीटेड सवाल है। ठीक। तो उपमेय का जो है आपका विपरीत पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, अनुपमेय हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 329 देखिए कह रहा है कि कीर्ति का विलोम है। कीर्ति का विलोम पूछा जा रहा है, तो कीर्ति का विलोम आपका क्या है, एक कीर्ति का विलोम आपका क्या है, तो आपका अपकीर्त हो जाएगा। ये बहुत आसान था, तो कीर्ति का विलोम आपका हो जाएगा अपकीर्त। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 330 कह रहा है कि तुच्छ का विलोम। तो तुच्छ का विलोम क्या होगा, तुच्छ का आपका विलोम हो जाएगा कायर, महान, साहसी या फिर क्षुद्र। तो तुच्छ का विलोम आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, महान। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कायर का आपका साहसी हो जाएगा विलोम, और यहाँ साहसी लिखा है, ये कायर हो जाएगा, यानी कि दोनों सामने लिखे हैं। और आपका जो है क्षुद्र का आपका हो जाएगा विराट विलोम। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ मैं शुद्ध लिख दे रहा हूँ, विराट विलोम। ठीक है। तो आपका जो है तुच्छ का विलोम महान हो जाएगा। तो ये रही हमारे 20 क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपको पता है कि हमने 12 मिनट या यूं कहें कि हमने 10-12 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को ये वाली सीरीज अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही हम शॉर्ट रिवीजन डेली हम लेकर के आ रहे हैं, आप लोग बस कंटिन्यू करते हुए चलो। और बहुत अच्छा रिवीजन हम इसे करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो बस ऐसे ही आप लोग बस रिस्पॉन्स देते हुए चलो। हम फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।